100 वैसे जो मल्टीप्लाई कर दिया, मैथ कर दिया, बनेगा 30 लाख रुपए महीने का, मजा आ जाएगा। तो हमने एक कंप्यूटर सेंटर हायर किया साहिल के होम टाउन में, मेरे पार्टनर के, जो कि पंजाब के एक टाउन में है, हुशियारपुर में। वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर हायर किया, और जो कंप्यूटर सेंटर में बच्चे सीखने आते थे उन लोगों को हमने हमारा, और कॉलेज के फाइनल ईयर आते आते तक हमने 30-40 लाख रुपए एक महीने में बना लिए थे उससे। और जहाँ पूरे महीने में हमने 30 लैक्स बनाए थे, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर हमने $100,000 बना लिए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं रोहित अजवानी भाई, जो कि आइडिया क्लाइन इनकी कंपनी है और डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी टाइम से हैं। काफ़ी लोग आप सब जानते हुए होंगे और आपने काफ़ी फेमस लोगों के साथ इनको देखा होगा। काफ़ी कुछ करते हैं, तो आज की वीडियो में हम सब वही डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी लाइफ जर्नी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे आप सब भी कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ों में। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो हेलो रोहित भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अमित, थैंक यू फॉर हैविंग डन द शो। सो रोहित भाई, जो आपको नहीं जानते हैं, इंडिया की जनता मोस्टली, मैंने ये देखा है कि आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम ज़्यादा करते हैं, बाहर की ही मतलब ऑडियंस है। जो पॉडकास्ट भी आपने दिया मोस्टली सारे इंग्लिश में ही हैं। तो कैसे, अगर हिंदी में हम आपसे पूछें आपके बारे में कि आप क्या करते हैं, मिक्स कर सकते हैं पॉडकास्ट, इट्स ओके। तो थोड़ा सा अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन आप दीजिए हमारी जनता को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब व्हेन यू सेंट दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग एक पॉडकास्ट करते हैं, तो मेरे माइंड में भी यही थॉट था कि इंडियन ऑडियंस डजंट नो मच अबाउट व्हाट आइडिया क्लैन इज, हम लोग क्या करते हैं। तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन फ्रंट ऑफ द इंडियन ऑडियंस और सबको बताने में कि हम क्या करते हैं। एंड कुछ लोगों को उससे इंस्पिरेशन भी मिल सकता है, एंड मे बी सम पीपल रीच आउट। तो इट्स अ गुड विन विन। एंड हम लोग बेसिकली, जैसे आपने बताया इंट्रोडक्शन में, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। बट दैट्स अ वेरी 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 ब्रॉड टर्म। मेजरली जो हम कर रहे हैं उसके अंदर देर आर फर्दर ब्रांचेस। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपने 13 ईयर सेलिब्रेट किए, 13 साल हो चुके हैं। हम लोगों ने 13 साल पहले 2012 में, मैं और मेरा पार्टनर और साहिल, आउट ऑफ कॉलेज हमने स्टार्ट किया था। स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, हमने कोई जॉब नहीं करी उसके बाद। सो कॉलेज के फाइनल ईयर में लोगों को ट्रेनिंग करनी होती है इन सम कंपनी, हम बीटेक ग्रेजुएट से। तो हमने अपनी कंपनी खोल के उसमें ट्रेनिंग कर ली थी, दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स में। अपनी कंपनी। और टीचर आई थी, बिकॉज सर्वेयर आता है सर्वे करने। तो शी वॉज लाइक कि क्या है भाई ये, बट शी वॉज वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस एंड शी गेव अस गुड मार्क्स। तो वो था। तो 13 12 साल पहले, 13 साल पहले हमने वो जर्नी स्टार्ट करी थी। और अभी जब हमने स्टार्ट करी थी तब हम फेसबुक ऐप्स बनाते थे। बट एट दैट टाइम फेसबुक ऐप्स, ब्लॉग्स, और अभी हम लोग लीड जेन, पेपर कॉल, सर्च आर्बिट्राज, ई कॉमर्स और एफिलेट मार्केटिंग में बहुत कुछ करता है। सो अगर मैं जर्नी की बात बताऊं, तो हमने सबसे पहले, मैंने और मेरे पार्टनर ने एक वेबसाइट शुरू करी थी 2009 में, जिसका नाम था न्यूटन 007। उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारे पास न्यूटन का दिमाग है और जेम्स बॉन्ड की फुर्ती है, तो न्यूटन 007। और जब ये वेबसाइट हमने बनाई थी, उसके तुरंत बाद थोड़ा कंटेंट डाला उसमें। इट वाज कंटेंट रिगार्डिंग आईआईटी, एआईट्रिपल स्टडी मटेरियल, पास्ट कॉलेजेस के एग्जाम के पेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो एक जगह पे थे। हम्म। और लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो कंटेंट, क्योंकि उस टाइम पे हमारे कॉलेज के पास्ट के एग्जाम्स कहीं नहीं थे। तो वो हमने कोलेट करके, स्कैन करके हमारी वेबसाइट पर डाले हुए थे, ट्रेनिंग मटेरियल एंड ऑल दैट। और गूगल का 9 बार रिजेक्शन आया एडसेंस पर। 9 बार? हम बट हम लगे रहे, हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके, कुछ और कंटेंट डाल के अप्लाई करते रहे। 9th बार में हमारा अप्रूवल आ गया गूगल पे। गूगल का एक प्रोग्राम होता है एडसेंस, जिससे आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो, और उस पे एड्स आ जाती हैं, और जितने लोग उस पर क्लिक करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो वो हमें कॉलेज के सेकेंड ईयर में अप्रूवल मिल गया था, हम बहुत खुश थे। और 2-3 महीने के अंदर ही हमें पहला चेक आया था, $100 का मिनिमम चेक आता है, तो $100 का चेक आया था। और मेरे को आज भी याद है, हम फिर यहाँ पे कालका माता का मंदिर है, उसमें गए थे, बड़े खुश हुए थे। एंड ऐसे ही ना धीरे धीरे करते हम लोग एक 100 वैसे जो मल्टीप्लाई कर दिया, मैथ कर दिया, बनेगा 30 लाख रुपए महीने का, मजा आ जाएगा। तो हमने एक कंप्यूटर सेंटर हायर किया साहिल के होम टाउन में, मेरे पार्टनर के, जो कि पंजाब के एक टाउन में है, हुशियारपुर में।
वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर हायर किया, और जो कंप्यूटर सेंटर में बच्चे सीखने आते थे उन लोगों को हमने हमारा कि यार एक वेबसाइट से बन रहे हैं 30,000, हम हम्म बनाएंगे 100 वेबसाइट। 100 वेबसाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, मैथ कर दिया, बनेगा 30 लाख रुपए महीने का, मजा आ जाएगा। तो हमने एक कंप्यूटर सेंटर हायर किया साहिल के होम टाउन में, मेरे पार्टनर के, जो कि पंजाब के एक टाउन में है, हुशियारपुर में। वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर हायर किया, और जो कंप्यूटर सेंटर में बच्चे सीखने आते थे उन लोगों को हमने हमारा एम्प्लॉय बना लिया एक तरह से। सो उनको वर्डप्रेस पे कंटेंट डालना होता था, वेबसाइट्स पब्लिश करनी होती थी विद आर्टिकल्स एंड ऑल। बट वो काफ़ी बिगिनर लेवल के लोग थे, उनको काफ़ी सिखाना पड़ता था क्या करना है, उनको इंग्लिश भी काफ़ी वीक थी। तो वो सारे आर्टिकल्स डल तो गए, 100 वेबसाइट्स बन तो गई, बट वो कंटेंट वाज नॉट गुड। और उसके इमीडिएटली बाद गूगल की पांडा, पेंगुइन, ऐसे कुछ अपडेट्स आई, जिससे पूरी वेबसाइट जो 100 की 100 बनाई थी वो सब पे हमारा ट्रैफिक आया ही नहीं, और रैंकिंग काफ़ी गिर गई। तो दैट ऑल प्रोजेक्ट जो हमने 100 वेबसाइट्स का लिया था थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, पूरा वेस्ट हो गया। और जितने पैसे पहली वेबसाइट से कमाए थे और इसमें डाले थे वो भी जीरो हो गए। तो हम्म हम ऐसे पॉइंट पे थे कि अब क्या करें। अब ऑब्वियसली थर्ड ईयर में थे, माइंड में था कि भाई जॉब करेंगे, जॉब तो लगी जाती है फोर्थ ईयर में, या फिर एमबीए करेंगे, बाहर जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी थी बैक टू द माइंड। हम्म और फिर हमने कॉलेज के थर्ड ईयर जब खत्म होते होते हमने इंटरनेट पे कुछ, फेसबुक पे उस टाइम पे ना ऐप्स चलती थी बड़ी वायरल सी, हम्म योर बेबी लुक लाइक, व्हाट डज योर नेम मीन, आपका वैलेंटाइन कौन होगा, कुछ भी ऐसी एप्स रैंडम। हम्म तो हमने एक दिन एक ऐप का कोड उठाया, रन किया, सुबह तक $50 बन गए। हमने कहा यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है। हमने किसी एक फेसबुक पेज पे लिंक डाला, उससे ऐप वायरल हो गई और इतने पैसे बन गए। फिर हमने वो गेम में घुस गए, वी अंडरस्टूड दैट गेम वेरी नाइसली। और कॉलेज के फाइनल ईयर आते आते तक हमने 30-40 लाख रुपए एक महीने में बना लिए थे उससे। वाह बट हुआ हुआ ये इस टाइम पे, मतलब जब ये हमारे पैसे बनने लग गए तो हमें फाइनल ईयर आ गया था कॉलेज का, हमने ऑफिस से लिया रेंट पे, हमने प्लानिंग कर ली कि 2 स्विफ्ट गाड़ियां लेंगे, आईफोन लेंगे। और जैसे ही जिस दिन पेमेंट आनी थी, फेसबुक का एक सीजन एंड desist का लेटर आता है घर पे, यूएस के लॉयर के, कि आपने कुछ पॉलिसीज वायलेट करी हैं और स्टॉप हम्म करो ये जो भी आप चला रहे हो। उसमें ना कुछ ऐसा था कि आप कितने लोगों की वॉल पे डाल रहे हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी फेसबुक की, और हम्म हमारी ऐप ज्यादा लोगों की वॉल पे पब्लिश करती थी, जो भी था। तो वो नोटिस आया, हमें बंद करना पड़ा, और साथ के साथ जो पैसे बने थे वो भी नहीं आए। वाह सारे मेहनत जीरो ही We had no money to pay for rent, we had no money to pay for the employees we had hired, और आगे की जो प्लानिंग थी वो तो छोड़ो। फिर हम्म क्या हुआ, हम यहाँ पर एक लेक है सुखना लेक पे, सुबह 4 बजे जाके बैठे हुए थे और हम सोच रहे हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, हम तो बड़े बड़े सपने बना के बैठे थे। उसी दिन रात को ना एक कनाडा का एक और पर्सन है, ही वाज अ वेरी गुड मेंटर ऑफ आवर्स, जेम्स वॉलेस करके, उसके साथ हमारी कॉल होती है, उसको हमने पूरा इंसिडेंट बताया। उसने कहा तुम ना मेरे साथ काम करो, एंड आई विल मेक श्योर तुम्हारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, राइट। हम्म फिर हमने उसके साथ शुरू किया, ऑब्वियसली मेड सम चेंजेस टू आवर ऐप, एंड दैट पर्सन प्रीपेड अस। वाह रोज जितना बन रहा था वो रोज दिन के एंड में हमें पे कर देता था, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। और जहाँ पूरे महीने में हमने 30 lakhs बनाए थे, नेक्स्ट 7 days के अंदर हमने $100,000 बना लिए थे। वाह 100,000 और जहाँ पर हमने 2 स्विफ्ट लेनी थी, वहाँ हमने 2 सिविक ले ली एक साथ सेम डे जाके। ये 2012 की बात है, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। एंड 2012-13 के अंदर हमने यही ऐप्स का जितना चल सकता था, बिकॉज फेसबुक ऑर्गेनिक रीच ना कम करता जा रहा था। फेसबुक वांटेड कि लोग एड्स ज़्यादा चलाएं, और ये सारा ऑर्गेनिकली हो रहा था। हम्म फेसबुक री ऑर्गेनिक रीच कम करता जा रहा था, तो हमें पता था कि मतलब ये चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। और फेसबुक ऐप्स का ऐसे होता था, हिट एंड मिस है, कोई ऐप चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। हम्म हमने फिर इसके बाद हमने कहा हम प्रॉपर आईटी कंपनी की तरह फंक्शन करेंगे। मैं 2014 के अंदर प्रॉपर फ्रीलांस और ओडेस्क प्लेटफॉर्म होते थे, उससे प्रोजेक्ट उठाने शुरू करे, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऑल दैट, टीम बनाई अच्छी खासी। हम्म एंड साल का एंड होते होते तक भी रियलाइज किए भाई ये बहुत सिर खपाई वाला काम है, ये तो नहीं होगा हमसे। मतलब एक वेबसाइट बनाने के पीछे ये बेबी पिंक कलर नहीं है, डार्क पिंक करो, ये है वो, इट वाज सो मच हेडेक। हम्म तो हमने फिर दैट वो 1 साल पूरा हमने उस पर काम किया, एंड देन वी डिसाइडेड दैट नॉट गोइंग टू डू दिस।
फिर हम्म। आता है 2015, 2014 के अंदर हम एक दो एफिलेट कॉन्फ्रेंसेस में गए होते हैं इंडिया में, जैसे इंडिया एफिलेट समिट हम्म। और एडटेक दिल्ली में होती है जो। तो हम्म। इनमें हम गए थे, तो 2013 में भी गए थे, 14 में भी गए थे, तो एफिलेट मार्केटिंग की भी थोड़ी नॉलेज आने लगी थी। तो हम्म। हमने 2014 में ही पैरेलली पॉपअप एड्स शुरू करी थी करनी। पॉप हम्म। एड्स और ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते थे 50 100, इनसे हम लोगों ने ट्रैफिक बाय करके एफिलिएट ऑफर्स पे भेजना शुरू किया था। दिस वाज 2014 एंड 2015। फिर 2015 में हम पहली बार जाते हैं यूएस, हम्म। एफिलिएट समिट बेस्ट। वहां पे तो जो दुनिया दिखती है दिमाग ही घूम जाता है। हम्म। हम एक पार्टी में गए, पहले दिन कॉन्फ्रेंस हुआ, पार्टी में गए। पार्टी में जो बिल आता है, हम्म। जो क्लब में बिल आता है, उसको देख के हमें लगता है यार ये तो मतलब कोई एक एक पार्टी में $30,000 कैसे पे कर सकता है। तो दिमाग घूम जाता है कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, $30,000 तुम एक पार्टी में उड़ा रहे हो। तो हम्म। वहां से गेम वही कनेक्शन बने, कुछ समझ आया कि गेम बहुत बड़ी है एफिलिएट मार्केटिंग की। हम्म। तो उसके बाद हमने वी स्टार्टेड लुकिंग इन मोर वर्टिकल, हमने और कनेक्शंस बनाए यूएस में, और उसके बाद हम जर्मनी भी गए डेमेक्सको कॉन्फ्रेंस में। तो हम्म। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में हमने जाना शुरू किया। वहां से हमारी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हुई, कहते हैं ना योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो हम्म। मैं उसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आज की डेट में भी कोई प्रॉब्लम आती है, गो टू दी नेटवर्क, लोगों से बात करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस पे जाता हूँ, मास्टरमाइंड्स में जाता हूँ, तो आई फाइंड सॉल्यूशंस। तो अब मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इन वट एवर आई एम डूइंग, आई एम, मतलब हर साल हम ग्रो ही करते आए टच वुड, और आगे भी ग्रो ही करते रहेंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्सपोजर वी हैव। तो हम्म। ये 2015 तक मैं पहुंचा था। 2015-16 में देन वी स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर एफिलिएट मार्केटिंग में, ई कॉमर्स, हमने उसके अंदर कंटेंट आर्बिट्राज शुरू किया, हमने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नेटवर्क भी शुरू किया था उस टाइम पे। हम्म। जितने भी बड़े फेसबुक पेजेस से उनके साथ टाई अप करके उनके पेजेस पे चीजें प्रमोट करवाते थे। इनफैक्ट स्नूप डॉग का ऑफिशियल पेज भी हम मैनेज करते थे, वी हम्म। यूज्ड टू पे स्नूप डॉग एंड उसके पेज पे हम चीजें डालते, तो वो कंटेंट आर्बिट्राज हमारा काफी चला अच्छा। एंड देन वी स्टार्टेड 2017-18 के अंदर हमने ई कॉमर्स लीड जेन शुरू किया। और हम्म। लीड जेन में स्टार्टिंग में इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इनटू, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत अच्छा यूएस में कनेक्शन चाहिए। यू नीड टू नो द टॉप कंपनीज जो इंश्योरेंस की हैं या वट एवर, राइट। हम्म। बट हमारे कनेक्शन इतने अच्छे बिल्ड हो चुके थे कि गेटिंग इनटू इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर अस। हम्म। तो लीड जेन हमने शुरू किया, एंड लीड जेन आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है, और काफ़ी अच्छा एक्सपैंड हुआ। तो पहले हम लोगों ने शुरू किया था उसको फेसबुक एड्स पे, क्योंकि हम्म। फेसबुक हमारा स्टार्टिंग से ही लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है। एंड फेसबुक पे हम तब से एड्स चला रहे हैं जब 1 सेंट का क्लिक आता था यूएस में। अभी तो 2000, काफी एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत ज्यादा। अभी तो पूछो ही मत कितना एक्सपेंसिव हो गया है। इनफैक्ट फ्रॉम अ कंपनी जो 100% फेसबुक होती थी, ये जो फाइनेंशियल ईयर हमने क्लोज किया इसमें हमने सिर्फ 20% फेसबुक एड चलाया। अच्छा। तो 100% से 20% डिपेंडेंसी हो चुकी है हमारी फेसबुक पे। ये जर्नी रही है 2015 से 2025 में। 2015 में पहली फेसबुक ऐड लगाई थी, तो 10 साल हो चुकी है आज हम्म। से शुरू किया। हम्म। बट फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट इट हैज बिकम शिट एक्सपेंसिव और कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल। तो तो, वो है, तो वो अभी है। काफी काफी मतलब काफी इंस्पायरिंग जर्नी है, काफी सारी चीजें हैं जो लोगों के लिए कॉमन नहीं है। मतलब आपके लिए दैट वाज वेरी नई चीजें जो आपने की, जैसे 100 वेबसाइट्स बनाना। उसके बाद फिर आप जब बाहर गए तो आपने काफी कुछ सीखा कि भाई ये ऐसे होता है। तो आज के टाइम में जो इंडिया में बैठे हैं, तो आपको उनको आप क्या बोलोगे कि भाई तुम्हें बाहर लोगों से कनेक्शन बनाने चाहिए या फिर इवेंट्स में विजिट करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। तो नेटवर्किंग कैसे करें, मतलब एज अ बेसिक बिगनर इन इंडिया, हाउ टू डू नेटवर्किंग? लेकिन नई टीम में कोई भाव नहीं देता, बोला भाई तो क्या है, अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, हम भी किसी टाइम पे नए थे एंड वी गॉन थ्रू दैट फेज कि भाव नहीं देता कोई। हम्म। बट आपको घुसना पड़ेगा अगर करना है, मतलब यूल फेस रिजेक्शंस, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई मना ही करेगा बात करने पे। बट इफ़ यू बी कंसिस्टेंट एंड गो बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेरे को एक एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी एक यूएस का बहुत पॉपुलर एफिलिएट मार्केटर है, उससे सीखने को मिली थी। उसको ना सिर्फ एक चीज़ आती थी, उसने किसी कंपनी में काम किया ई कॉम की, उसको इतना सीखने को मिल गया कि $200 अ डे वो बनाने लग गया, राइट। हम्म। बट $200 अ डे के बियॉन्ड उसको कुछ नहीं आता। उसने क्या किया, फेसबुक पे गया, उसने काफ़ी ग्रुप्स में जाके ये लिख दिया
कि भाई मेरे को ना $200 डे बनाने का ट्रिक आता है, तो मैं आपको वो सिखा दूंगा। उसने अपने स्क्रीनशॉट दिखा दिए, आप मेरे को अपने जो भी $200 कर रहा है, $200-300 की रेंज में, वो मेरे को सिखा दे। तो 10 लोग साइन अप हो गए, आ गए उसके पास। अब उसने 10 लोगों को अपनी टेक्निक बता दी। अब उसकी टेक्निक तो चली गई 10 लोगों के पास, बट उसको 9 नई टेक्निक सीखने को मिली, हम्म। राइट। तो ही न्यू 9 more ways टू मेक मनी, $200। तो फिर अब वो 9 चीजें सीखा उसने, वो इम्प्लीमेंट करी, करते करते वो 1000 का कर दिया, $1000 डे। अब उसने फिर से जाके ग्रुप में लिख दिया कि मैं 1000 बना रहा हूँ, तो 1000 से 2000 करने वाले जो भी लोग हैं वो आ जाओ। फिर उसने 10 नई चीजें सीख ली, करते करते वो $1 लाख डे के ग्रॉस मार्जिन पे आ चुका है आज की डेट, बाय जस्ट डूइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब क्या होएगा, आप ग्रुप में एक लिखोगे, ग्रुप में 10,000 लोग हैं, 20-30 लोग भी अगर आ गए आपको, यू हम्म। लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो जो इंडस्ट्री ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम बोलते हैं, या मास्टरमाइंड करना, बहुत क्रिटिकल है। हम्म। इनिशियली जब हम जाते थे, हमें हमसे बात नहीं होती, मतलब हमें बात भी नहीं करनी आती थी, समझ नहीं आती थी क्या बात करें, नॉलेज नहीं थी इतनी। तो हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, बाहर की कॉन्फ्रेंसेज में इंडियन लोग भी होते हैं, हम्म। तो हमने इंडियन लोगों से बात करनी शुरू करी, उनको दोस्त बनाया, फिर उनके आगे फर्दर कनेक्शंस थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया। तो वो नेटवर्क स्पायरलिंग इफेक्ट बनता रहता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप नहीं भी बात कर पा रहे हो बाहर के लोगों से, आप इंडियन लोग बहुत है, अब हर कॉन्फ्रेंस में इंडियन लोग भर भर के मिलेंगे आपको, बस हम्म। स्मार्टेस्ट ब्रेन तो इंडियंस ही है। तो हम्म। इफ यू गो टू एनी कॉन्फ्रेंस, आप इंडियन लोगों से शुरुआत कर सकते हो। यू बी फ्रेंड देम, गो विद देम हियर एंड देयर, एंड धीरे धीरे करके आपका नेटवर्क बनेगा। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इंडियन कॉन्फ्रेंस से शुरू करो, देन ग्रेजुअली मूव थाईलैंड में और यहाँ पे जो भी होते हैं, देन कैन गो ब्रॉडर, यूरोप, यूएस। बिल्कुल। तो अभी के टाइम पे इन डिजिटल मार्केटिंग आपको क्या लगता है कि किस में स्कोप बहुत अच्छा है? क्योंकि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हर दिन चेंज हो रही है। फेसबुक कुछ कर रहा है, गूगल कुछ कर रहा है, एआई आ गया है, पूरा सब जगह एआई फैला पड़ा है। तो अब आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मैंने भी अभी किसी से सुना था कि 3 साल के बाद सारी चीज़ें मोस्टली एआई ड्रिवन होंगी। तो मतलब जो भी करना है अभी 3 साल में कर लो, नहीं तो बाद में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना। तो अभी क्या चल रही हैं चीजें, मतलब जो अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है, तो क्या चीजें चल रही हैं जो फ्रूटफुल हो सकती हैं उनके लिए? देखो, जो हम चीज़ें करते हैं, थोड़ा सा मेरा बायस उनकी तरफ होगा, बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली वो कर रहे हैं और हम रिजल्ट देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एआई इज कमिंग विद फुल फोर्स, और काफ़ी चीज़ें एआई टेक ओवर कर रहा है। एजेंसी बिजनेस तो काफ़ी लोगों का हिट हो रहा है, बिकॉज एजेंसी मेजर यूएसपी होता था कि वो क्रिएटिव बना के देते थे। अब चाहे वो इमेज क्रिएटिव हो, वीडियो क्रिएटिव हो, हमारी कंपनी में, मैं आपको अपनी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल तक हम साल का एक 1 से 1.5 लाख डॉलर सिर्फ क्रिएटर्स को देते थे यूएस में, क्रिएटर्स बनाने के लिए, कि वो शूट करेंगे, ये बेच ये वो। अब वो सारा 1 से 1.5 लाख डॉलर जीरो हो चुका है स्पेंडिंग में। इट्स ऑल गोइंग टू एआई टूल्स। एआई हम्म। टूल्स उसने 1/5 प्राइस में वही सेम क्रिएटिव, और विद इन 1 घंटे में मेरे को वो क्रिएटिव मिल जाता है, जो शायद मेरे को हफ्ते में मिलते थे। तो डेफिनेटली एआई बहुत चीज़ों में घुस गया है, बट आई वुड से एआई फॉर पीपल लाइक अस जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल, क्योंकि एआई चलाने के लिए तो अल्टीमेटली ह्यूमंस ही चाहिए, राइट। हम्म। बट अगर आप सिर्फ एक डिजाइनर हो और आप सिर्फ डिजाइनिंग करते हो, देन इट इज योर जॉब इज एट रिस्क अनलेस यू अडॉप्ट एआई मोर पावरफुली एंड लर्न मोर थिंग्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। हम तो अपनी कंपनी में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वर्कशॉप करते हैं हर हर महीने। हम्म। पीपल गेट टू लर्न हाउ टू यूज डिफरेंट एआई टूल्स बेटर। इनफैक्ट हमने अपने खुद के एआई टूल्स कुछ लॉन्च करने शुरू करते हैं एज B2B SaaS। तो वो हम कर रहे हैं। बट यस, आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि लोगों को क्या क्या कर सकते हैं, तो जो मैं मेरी बायसनेस है इज टुवर्ड्स व्हाट आई डू। लीड जेन हो गया, सर्च आर्बिट्राज हो गया, ये वो चीजें हैं जो एआई से आपको हेल्प मिलेगी, बट आउट ऑफ फैशन तो नहीं जाने वाली, हम्म। राइट। बिकॉज लीड जनरेशन ऑब्वियसली बहुत सारे टूल्स, ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक एजेंसी करती है टिपिकली, कि क्लाइंट का पैसा लिया और स्पेंड किया, वो फिर भी काफी हद तक ऑटोमेटेड हो जाता है। बट जिस तरह की एड्स हम्म। हम बनाते हैं, व्हेन इट कम्स टू एफिलिएट मार्केटिंग एंड लीड जेन, जहाँ पर आपको कुछ यू नीड दैट मसाला, हाँ। तो वो मसाला आपकी एड्स में नहीं होगा, जिसको अंग्रेज साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बोलते हैं, राइट। तो एड, मैं खुद पर्सनली पिछले 1-1.5 साल से एड बनाने में, के पूरे फ्रेमवर्क्स में इतना घुसा हुआ हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग जो एड बना तो देगी एआई, बट एड के पीछे की जो विजुअलाइजेशन है, जो थिंकिंग है, कि आपको एक वीडियो बनानी है, उसमें कहाँ पर आपको
पेन पॉइंट डालना है, कहाँ पे सॉल्यूशन डालना है, कहाँ पर अर्जेंसी डालनी है, कहाँ पर सोशल प्रूफिंग डालनी है, कहाँ पर स्केयरसिटी, कहाँ सीटी है, कहाँ हुक डालना है, कितने हुक डालने हैं, फिर उसकी कितनी वेरिएशंस हैं। तो आई थिंक अगर आपको कोई भी वर्टिकल उठाना है और आपने उसमें क्रिएटिव में मास्टरी कर ली, हाँ। जो जिस लेवल की बात मैं अभी कर रहा हूँ, तो क्योंकि वो फुली ऑटोमेटेड मुझे नहीं लगता अभी हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के बारे में भी सोचे, फिर वीडियो भी बना दे वैसी, और वो हम्म। पूरी उसकी इम्पैक्ट वैसा क्रिएट हो और फिर एड स्वीप चला दे। सो इफ यू डू लीड जेन, इफ यू डू सर्च आर्बिट्राज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा हम्म। बिकॉज अगर आपने देखा हो एआई के आने से गूगल सर्च वॉल्यूम डाउन चली गई है। बिल्कुल सही कह गूगल पे सर्च वॉल्यूम तो डाउन गई है, लेकिन गूगल पे जो एड लगाने वाले लोग हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो उतने के उतने हैं। सो रहे। एक डिमांड सप्लाई गैप आ गया है, उसके लिए गूगल को चाहिए सर्च पार्टनर्स। सर्च हम्म। पार्टनर्स कौन होते हैं? जो सर्च आर्बिट्राज करता है। सो हम्म। बेसिकली सर्च आर्बिट्राज एज अ बिजनेस विल गो अप इन द नेक्स्ट फ्यू तो ईयर्स। अभी जैसे सर्च आर्बिट्राज क्या होता है, मतलब फॉर अ लेमैन पर्सन, क्योंकि अभी मैं वो उसमें बताता हूँ, आता मैं है। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बताता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि बहुत ही बड़ा बिजनेस है ये। हम्म। सर्च आर्बिट्राज इतना बड़ा बिजनेस है कि एक यूरोप की कंपनी है जो 300-400 मिलियन साल का रेवेन्यू करती है सिर्फ ये करके। एंड देयर आर ह्यूज स्पेंडिंग, क्योंकि आप लिटरली कुछ भी प्रमोट कर सकते हो। आप एक एयरपॉड प्रमोट कर सकते हो, आईपैड प्रमोट कर सकते हो, आप ये मल्टीविटामिन प्रमोट कर सकते हो, कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, राइट? डिमांड सप्लाई गैप होना चाहिए। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ और चंडीगढ़ में 100 डेंटिस्ट हैं। हम्म। उन्होंने गूगल पे गूगल को बोला कि भाई हमें डेंटिस्ट इन चंडीगढ़ कीवर्ड पे मेरी ऐड दिखाओ, हम्म। राइट? अब गूगल पे मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ 70 लोगों ने सर्च किया डेंटिस्ट इन चंडीगढ़, हम्म। राइट? तो और हर बंदे को अगर गूगल एक एक बार भी क्लिक देता है, तो हम्म। 30 लोगों को तो फिर भी डिमांड नहीं पूरी कर पाएगा, क्योंकि हम्म। 70 ही लोग सर्च कर रहे हैं। तो गूगल ना हमारे पास आता है, पार्टनर्स लाइक अस, जिनको गूगल पार्टनर बोलते हैं। हम्म। और गूगल क्या बोलता है कि जो मेरी डिमांड सप्लाई का गैप है उसको फुलफिल कर। तो हम्म। हम क्या करते हैं, डेंटिस्ट इन चंडीगढ़ की ऐड लगाएंगे हम फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, कहीं पर भी, डिफरेंट हम्म। प्लेटफॉर्म्स पे डिस्प्ले पे ऐड लगाएंगे, या यूट्यूब पे या जहाँ पे भी, और वहां से ट्रैफिक जनरेट करेंगे गूगल के सर्च पेज पे। हम्म। सो आपको फेसबुक पे एक ऐड दिखेगी, चीप डेंटिस्ट इन चंडीगढ़, और या फिर 50% ऑफ डेंटिस्ट, या कुछ भी क्रिएटिव सी ऐड कि डेंटल इम्प्लांट्स बहुत सस्ते में लग रहे हैं, या आपके टीथ वाइटनिंग का ये सिस्टम, कुछ भी, एनी क्रेजी ऐड। हम्म। दैट ऐड विल अल्टीमेटली गो टू गूगल सर्च पेज, जहाँ पे गूगल की सारी एड्स आ रही होंगी डेंटिस्ट इन चंडीगढ़ कीवर्ड पे। तो हम्म। उससे होगा ये कि जितने भी गूगल के एडवर्टाइजर्स हैं, उनको तो अपनी डिमांड पूरी करनी है, उनको तो चाहिए कि भाई हमें वॉल्यूम दे गूगल। अब हाँ। वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि उतने लोग सर्च करने के लिए नहीं आ रहे। तो हम्म। डिमांड कैसे फुलफिल होती है? हमारे जैसे सर्च पार्टनर से। और इस पूरे बिजनेस मॉडल को सर्च एडवर्टाइज बोलते हैं। इट्स अ ह्यूज बिजनेस मॉडल, क्योंकि आप कुछ भी कैटेगरी प्रमोट कर सकते हो, ना हाँ। आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए। तो दीज आर, आई वुड रिकमेंड कि ई कॉम, लीड जेन, सर्च आर्बिट्राज, और हम एक और चीज करते हैं विच इज वीएसएल, बट दैट इज अ लिटिल हार्डर टू क्रैक। बेसिकली जिसमें न्यूट्रा के प्रोडक्ट्स होते हैं, वेट हाँ। लॉस ऑल दैट। तो वो अगर किसी को स्टार्ट करना है एंड यू हैव लेस मनी, तो आपको हमेशा वो प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में जिनका पे आउट इज लेस। अगर मैं सीधा वेट लॉस का कोई $100 पे आउट वाला ऑफर प्रमोट करूंगा, मुझे उसकी टेस्टिंग में ही एक सेल लाने में 100-150 डॉलर लगेगा। तो हम्म। टेस्टिंग में इतने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, पिक्सल की लर्निंग में इतने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स उठाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटो इंश्योरेंस, $10 पे आउट होता है, आपको हम्म। 6-7 डॉलर में भी लीड आ सकती है। तो आपको कम पैसे में आप प्लेटफॉर्म को लर्न करा सकते हैं, देन यू कैन जनरेट मोर लीड्स फॉर योर एडवर्टाइजर्स। हम्म। तो और सर्च आर्बिट्राज उससे भी कम है, कि सर्च आर्बिट्राज में आपको $1 मिलता है क्लिक का। सिर्फ क्लिक आना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव है, सेल आए ना आए, राइट? हम्म। यू गेट मनी, यू गेट पेड एज सुन एज द पर्सन लैंड ऑन गूगल पेज एंड क्लिक्स ऑन द एड। तो हम्म। क्लिक के आपको पैसे मिल रहे हैं, वो और भी इजी है ऑप्टिमाइज करना। तो जितना हम्म। छोटा ऑब्जेक्टिव होगा, उतना ज्यादा आपका फेसबुक का, गूगल का, जिनका भी मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उतना जल्दी लर्न कर जाएगा, एंड इट हम्म। कैन स्केल द कैंपेन्स फास्टर। जैसे ये सारे ऑफर्स अगर हम इंडिया में रह के बात करें, तो इंडिया में ये सारे ऑफर्स चलते हैं या फिर आपको बाहर ऐड चलानी पड़ती है?
और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ये ऑफर्स हमें मिलते हैं? जैसे अगर मैं बात करूँ सर्च आर्बिट्राज की, सर्च आर्बिट्राज इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आपने नोटिस किया हो, आप किसी भी साइट पे चले जाओ, एनडीटीवी पे चले जाओ, हम्म। नीचे तबूला का विजिट होता है, तो वो हम्म। जो एड्स का विजिट है उसमें एड्स आपको दिखेंगी से यूएस में जॉब्स बहुत मिल रही हैं आपको, या फिर चीप अपार्टमेंट्स इन दुबई या मुंबई, ऐसे करके एड्स होती हैं। ये सारी मोस्टली रियल एस्टेट या चीप डेंटल इम्प्लांट्स, ये सर्च आर्बिट्राज की एड्स होती है। हम्म। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है था, तो सर्च आर्बिट्राज का अगर सवाल है तो यस, आप उसको इंडिया में रन कर सकते हो फुल फ्लेज। सर्च आर्बिट्राज करने के लिए दुनिया में दो ही कंपनीज है जो मेजर है, विच इज गूगल एंड बिग, क्योंकि इन्हीं दोनों को चाहिए सर्च पार्टनर्स। हम्म। गूगल उसमें सबसे बड़ा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वॉल्यूम इट हैज। सेकंड नंबर पे बिग है, बिंग मतलब बिंग एंड याहू बोथ। हम्म। अब गूगल डायरेक्टली आपको आपके साथ काम नहीं करता है इन मोस्ट केसेस, क्योंकि यू नीड टू बी वेरी बिग टू वर्क डायरेक्टली विद गूगल। तो देर आर सम कंपनीज जिनको गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एंड उन कंपनीज के थ्रू आप काम कर सकते हो आगे व्हेन इट कम्स टू सर्च आर्बिट्राज। अब उन कंपनीज में से कुछ कंपनीज के नाम है डोमेन एक्टिव, टॉनिक, हम्म। सीडो, एड्स डॉट कॉम, बोडिस। तो इस तरह की कंपनीज हैं जिन पे जाके आप साइन अप कर सकते हो, और आपको गूगल की ये सर्च फीड का एक्सेस मिल जाएगा विच यू कैन स्टार्ट प्रमोटिंग। ठीक हम्म। है, व्हेन इट कम्स टू लीड जेन, तो लीड जेन का जो बिजनेस है हम पर्सनली यूएस में करते हैं, बट ये हर कंट्री में, काफ़ी कंट्रीज में अवेलेबल है। कनाडा में भी अवेलेबल है, यूके में भी अवेलेबल है, इनफैक्ट इंडिया में भी क्रेडिट कार्ड्स और इन सब का होता है लीड जनरेशन, राइट। हम्म। एंड देन जो तीसरा बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का, तो इंडिया में सीओडी ऑफ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके एफिलिएट ऑफर्स मिल जाएंगे आपको, वी कमीशन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। देन यूएस में अगर आपको करना है तो गिडियप और डीएफओ दो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हम गिडियप और डीएफओ दोनों के साथ काम करते हैं विच यू कैन प्रमोट थ्रू योर एफिलिएट मार्केटिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप ऐड लगा के फेसबुक, गूगल, टिकटॉक पे भी कर हम्म। सकते पहला प्लेटफॉर्म क्या बताया आपने? वो क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। कीडो। हैं। सीडो, अच्छा, सर्च आर्बिट्राज का ना, तो सर्च आर्बिट्राज के प्लेटफॉर्म को दोबारा बताता हूँ। सीडो, डोमेन एक्टिव, हम्म। टॉनिक, बोडिस, एड्स डॉट कॉम, दीज आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। मतलब मेजर दुनिया में 10-15 प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिनके साथ आप हम्म। काम कर सकते हो। यू कैन गेट मोस्ट काइंड ऑफ फीड्स। अगर आपको याहू के साथ काम करना है, बिंग के साथ, तो यू कैन वर्क विद दिस दिस इंडिया की फाउंडेड कंपनी है, इट्स क्वाइट पॉपुलर, मीडिया डॉट नेट। मीडिया डॉट नेट। ये पहले चलती थी, पता नहीं अभी एक्टिव है नहीं है। सर्च आर्बिट्राज में काफ़ी बड़ी है ये, ह्यूज रेवेन्यूज थे। हाँ, अभी ओके। दुबई बेस हो चुकी है, बट इट इज फाउंडेड आउट ऑफ इंडिया, इंडियन ही फाउंडर है इसका। हम्म। काफ़ी अमेजिंग है। तो मीडिया डॉट नेट के साथ भी सर्च आर्बिट्राज करना है तो कर सकते हो। इट्स ऑल बिंग एंड याहू फीड। गूगल फीड के लिए वो कंपनी है जो मैंने अगर किसी को जैसे लाइक सर्च आर्बिट्राज करना है तो उसके लिए मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट रख के वो स्टार्ट करे कि नहीं इतना कैपिटल होना चाहिए टू डू दिस बिजनेस इन इंडिया? तो सर्च आर्बिट्राज बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको ये फीड का एक्सेस चाहिए हम्म। फ्रॉम दी डिफरेंट प्रोवाइडर्स, और ये सारे प्रोवाइडर्स इतनी इजीली देते भी नहीं। दे हम्म। आस्क यू फॉर अ रिकमेंडेशन। हम्म। कोई जो पहले ही करता है वो आपको रिकमेंड करे, या आपको अपना उनको स्टार्ट्स दिखाने पड़ेंगे कि आप स्पेंडिंग कर रहे हो या कुछ। सो वंस यू, वो बैरियर आपका सॉर्ट हो जाए कि आपको फीड मिल गई, उसके बाद आपको चाहिए ट्रैकर, एक जिससे आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे अपने कैंपेन्स, राइट। ट्रैकर और एक तरह से ऑप्टिमाइजर, टू इन वन, आपको ये दो चीज़ें चाहिए। सो उसका खर्चा आएगा उस टूल का। फिर उसके बाद आप चलाओगे एड्स, फेसबुक, जीडीएन, जहाँ भी चलाते हो। तो इसमें क्या है, इसमें आप, देर इज नो लिमिट ऑफ हाउ मच यू कैन स्पेंड। आप इसमें, अगर आपके पास बजट कम है, आप 1000-2000 डॉलर भी स्पेंड कर सकते हो महीने का। अगर आपके पास काफ़ी बजट है तो आप लाखों डॉलर भी स्पेंड कर सकते हो महीने का। इनफैक्ट दिन के लाखों डॉलर स्पेंड करते हैं लोग। तो देर इज नो लिमिट ऑफ हाउ मच स्पेंडिंग यू कैन डू। बट आपके पास अगर कम फंड्स हैं तो आप एक, किसी एक दो कैटेगरी से या कीवर्ड से शुरू करोगे। अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं तो आप ज़्यादा कीवर्ड्स और कैटेगरी से शुरू कर सकते हो, तो आपका वो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा हो जाता है। तो हम्म। आपके पास ज़्यादा फंड है, अदरवाइज आप धीरे धीरे चलोगे, हो सकता है फर्स्ट मंथ में आप, आपके पास लिमिटेड बजट है, आप एक दो कैटेगरीज अच्छे रिसर्च करोगे, आप डिफरेंट आर्ट लाइब्रेरीज पे, स्पाई टूल्स पे जाके देखोगे, यू रिसर्च वेल,
एंड यू स्टार्ट विद से टू कैटेगरीज और टू कीवर्ड्स। जैसे मान लो जॉब्स एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, राइट? हम्म। जॉब्स, क्लीनिंग जॉब्स, व्हाटएवर। तो वो जॉब्स यूएस में, कनाडा में, हर जगह चलती है। तो जॉब्स कैटेगरी आपने पिक कर ली, उस पर आपने 1000-2000 डॉलर स्पेंड किया, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 20-30% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इजीली। और अगर आप बहुत अच्छे हो एड्स बनाने में, तो आप 40-50% आरओआई भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक। बट देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स, अगर आप टिकटॉक वगैरह पे करते हो तो वहाँ 50-60-70% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। को दैट काइंड ऑफ रिटर्न यू कैन, बट इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि कोई आप कम बजट से भी शुरू कर सकते हो, बट आपका फिर वो प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा। और हम्म। ज्यादा बजट से भी शुरू कर सकते हो, तो वैसा ये पूरी एफिलिएट मार्केटिंग का ये ब्यूटी है। इनफैक्ट अगर आपको लीड जेन भी शुरू करना है, आपने ऑटो इंश्योरेंस कैटेगरी पिक करी, तो वहां पर भी $10 की लीड है। आपको प्लेटफॉर्म फेसबुक बोलता है कि मेरे को 50 लीड दे दो, तो मैं समझ जाऊंगा आपको कस्टमर अवतार कैसे। 50 लीड के लिए आपको 500-1000 डॉलर स्पेंड करने, उसके बाद प्लेटफॉर्म सीख जाएगा और आपको प्रॉफिटेबली वो स्पेंड कर, मगर प्रॉफिटेबली आपका चल रहा होगा तो यू स्टार्ट गेटिंग मनी फ्रॉम द नेटवर्क, और आप वो दोबारा से फेसबुक एड्स में डालते रहोगे। तो वो साइकिल बन जाता है एक बार स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट के बाद। तो वही आपका 2-3 हज़ार 5 हज़ार डॉलर के आसपास इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान के चलो, एंड देन वो साइकिल होता रहेगा, वही घूमता रहेगा। बिल्कुल। अभी थोड़ा सा अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक से जैसे ऑर्गेनिक का अपना पूरा अलग ही दुनिया है, तो ऑर्गेनिक से भी हम कुछ कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ पोटेंशियल है? आपको लगता है कि ये हंड्रेड ऑर्गेनिक परसेंट खत्म सा हो रहा है? ये बात तो सच है कि जो नॉर्मल ब्लॉग्स थे वो खत्म से हो रहे हम्म। हैं, बट सम पीपल हैव स्टार्टेड इनोवेटिंग। तो मेरे एक दोस्त की ही केस स्टडी है, कल वो आया हुआ था। तो वो 2-2.5 लाख डॉलर महीने के कर रहा है अभी, एंड ही इज डूइंग थ्रू फेसलेस ऑटोमेशन। बेसिकली वो यूट्यूब के चैनल्स उसने बनाए हैं 100, जिसमें सारे सारे यूट्यूब चैनल्स में से पैसे उसके सिर्फ 10 या 15 से बन रहे हैं। बट उसने 100 डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बना के, सब पे अलग अलग वर्टिकल रख के, एआई से वीडियोस बना के अलग अलग टॉपिक्स पे फुली ऑटोमेशन उसने लगाया हुआ है। कि एक डॉग डॉग और पेट लविंग लोगों के लिए चैनल है। तो डॉग की कोई भी स्टोरी बना के वो क्लॉड या चैट जीपीटी से स्टोरी बन जाती है। फिर हम्म। यू यूज टूल्स लाइक इन वीडियो या कोई भी टूल, मतलब 1.5 से 2-2.5 डॉलर तक आपका एक वीडियो बनाने का खर्चा आता है। एंड आप रोज की हर चैनल पे 2-3 वीडियोस डालते हो, तो 100 चैनल्स हैं तो 200-300 वीडियोस रोज की जाती हैं। 400-500 डॉलर का खर्चा है रोज का। बट ही इज मेकिंग टू, मतलब 400-500 डॉलर महीने का खर्चा करके पूरे महीने में उसका जो खर्चा हो रहा है, आप लगा लो 15-20 हज़ार डॉलर के आसपास है। और उसका बन 2 लाख 2.5 लाख डॉलर है, क्योंकि वो इतने चैनल्स हैं, उनमें से कुछ ना कुछ, इतनी वीडियोस तो में कुछ सही बात है। कुछ वीडियो वायरल हो जाएगी, वो अच्छा स्पेंड खींच जाएगी, तो उस पर आपका मोनेटाइजेशन अच्छा हो जाएगा। सो ये एक मुझे बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल देखा जो आज की डेट में फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन वाला चल रहा है काफ़ी। और देन कुछ लोग जो हैं वो उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं स्नैपचैट पे। स्नैपचैट भी बहुत अच्छा पे करता है व्यूज़ का। टिकटॉक पे भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, हर एवरी प्लेटफॉर्म दैट पेज फॉर व्यूज़, वहाँ पे क्रिएटर बन के तो वो हर जगह ही पब्लिश कर देगा। फेसबुक भी पे करता है आपको व्यूज़ का, तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे डाल के उसी वीडियो को ऑटोमेशन लगा के। सो दैट इज़ वन मॉडल दैट आई सी। बाकी ऑर्गेनिक में तो पेनफुल है, स्लो है। मतलब हम स्टार्टिंग में करते थे, हमने इसीलिए पेड, जब से पेड में हम घुसे हैं, हम्म। ऑर्गेनिक हम भूल चुके हैं। मतलब वो अब हमसे स्लो काम होता ही नहीं है। कोई कहता है ना एसईओ कर लो, ये कर लो, सो वी आर लाइक नहीं भाई, हम पेड एड्स ला लेंगे। उतना पेशेंस नहीं है हमें। बट पहले बहुत अच्छा चलता था। अब आई हैव ऑल्सो सीन कि लोग एसईओ कर रहे हैं फॉर एआई टूल्स की, चैट जीपीटी और क्लॉड में मैं आने लग जाऊँ रैंकिंग में, सवाल जब लोग पूछेंगे रेफरेंस में आ जाऊँ। वो एक अलग लेवल की एसईओ चल रही है। बट नॉर्मल ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग एंड एसईओ, मतलब आई डोंट सी मच फ्यूचर इन दैट, क्योंकि लोग जो भी लोगों को चाहिए सवाल, मतलब मैं खुद गूगल सर्च यूज करना छोड़ चुका हूँ। सब चैट जीपीटी, मैं भी क्लॉड। चैट जीपीटी मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी कुछ भी सर्च तो करना। तो ब्लॉग तो पता नहीं कोई मैंने खोला भी होगा कभी या नहीं, मतलब बहुत पिछले जब से चैट जीपीटी आया तो दिस मेड लाइफ नेक्स्ट लेवल। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो चलेंगी वेबसाइट जो पहले उस वॉल्यूम पे चलती होती थी ऑर्गेनिकली। सो अगर फोकस करना है तो कुछ ऐसे पे करना पड़ेगा कि बल्क में ब्लॉगिंग कर रहे हो आप, या तब ऑर्गेनिक इज ऑन माय फील्ड प्ले, सो आई कैन नॉट कमेंट मच। बट मुझे ये दो बिजनेस मॉडल दिख रहे हैं जो मैंने आपको बताया, यूट्यूब वाला जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप, अब तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली और काफ़ी लाइक 34 मिनट हमने डिस्कशन कर लिया।
तो अभी हम थोड़ा सा आपकी बात करते हैं कि लाइक आपका लाइक एज अ डे कैसे जाता है, लाइक इन ऑफिस आपका तो अभी एक बेबी भी है मैंने देखा, तो कैसे हाउ यू मैनेज योर पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी? काफ़ी टफ होता है ये, इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स, हम्म। बट स्केड्यूल एक बनाया हुआ है एक्चुअली। हम लोग एग्जिस्टेंस में बहुत बिलीव करते हैं, एग्जिस्टेंस एज इन हैविंग आवर डे प्लान्ड प्रॉपरली इन द कैलेंडर, एवरीथिंग, चाहे वो जिम का टाइम हो, चाहे वो लंच का टाइम हो, चाहे कुछ भी हो। सो आई जस्ट प्लान माई डे वेरी पावरफुली, एक दिन एडवांसमेंट। आई हैव एन ईए टू हेल्प मी विद दैट। तो मेरा पूरा डे, पूरा एक्चुअली वीक प्लान होता है, बट डेज में कुछ फिल इन द गैप्स होते हैं जो मैं भरता हूँ ऑन द प्रीवियस नाइट। सो दैट्स हाउ आई प्लान माई डे, बट आई स्टार्ट विद योगा सेशन। मैं 11 बजे के करीब उठता हूँ एंड आई हैव अ योगा सेशन, हम्म। एंड उससे क्या होता है, आई गेट चार्ज ऑफ फॉर द एंटायर डे, सो दैट इज समथिंग वेरी नाइस। फिर उसके बाद आई जस्ट हैव सम small meal when I go to the office. Then I reach office at around 1 o'clock, and 8 8:30 बजे तक I spend about 7 8 hours in the office. And then office में back to back meetings होती हैं, mostly in the office when I am, मेरे पास meetings ही होते हैं different different teams के साथ, बिकॉज 250 लोग हैं अभी, तो टीम्स हैं बहुत सारी, अलग अलग वर्टिकल्स पर है हम। मैंने आपको बताया सर्च आर्बिट्रा लीड जेन, फिर हम्म। कंपनी में कोर टीम है, देर आर मल्टीपल टीम्स, एचआर टीम, अकाउंट्स, सबके साथ आपको टाइम देना पड़ता। सो बहुत सारा टाइम जाता है ऑपरेशन टीम के साथ एंड एवरीथिंग। तो वो पूरा दिन मीटिंग्स में जाता है, एंड देन रात को मैं 2 घंटे काम करता हूँ, 11:30 to 1:30 हम्म। every night, 2 hours. So that is mostly going into client calls, जो बाहर के clients हैं, या कुछ पावर वर्क जो मैंने खुद बैठ के करना है, कुछ रिजॉल्व करने, कोई ब्रेक डाउन आ गया, हम्म। कोई ब्रेक हुआ है, उसको और स्टडी करके दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करना है। सो दैट्स हाउ माई डे लुक्स। आई वर्क फॉर अराउंड 10 hours a day, एंड हम्म। देन आई हैव अ वेरी गुड टीम। जो पहले तो मुझे बहुत कुछ खुद करना पड़ता था इनिशियली, तो एड्स मैं चलाने को किसी को देता ही नहीं था, किसी ने ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1-0, एंड इट हैज़ हैपेंड टू अस। बिल्कुल होता है। $2,000 का बजट था, 20,000 लगा दिया और एंड हो गया। मतलब क्रेजी क्रेजी थिंग्स हैव हैपेंड टू अस, बट वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट इन द, वो सब अब अपने रूल्स और सिस्टम्स ऐसे बना लिए दैट हम्म। बैटल टेस्टेड हो चुका है वो। तो बिल्कुल। अब पीस ऑफ माइंड है। तो एक क्वेश्चन ये रहता है सबके माइंड में, जैसे आप कंपनी बिल्ड कर रहे थे तो अभी आइडिया क्लान जैसे आपने बनाया, इसमें 250 एम्प्लॉयज तक पहुंचना इज नॉट इजी। लोग यहाँ 4 5 एम्प्लॉयज रख के अपना सर खुजाते हैं कि भाई नहीं मैनेज हो रही, कैसे आगे बढ़ाए। तो लाइक कैसे एक छोटे जो एजेंसी ओनर है, तो वो अगर चाहता है एक्सपेंड करना या अपनी टीम को बढ़ाना, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे वो कर सकता है उस चीज को? क्योंकि वो 5 साल से उसी पे स्टक है कि भाई 4 5 लोग हैं, बढ़ ही नहीं रहे, मतलब पैसा ही नहीं आ रहा या फिर कुछ तो रीजन है नहीं बढ़ा पा रहा हो। अभी जस्ट आपके पॉडकास्ट से पहले आई वाज सिटिंग विद एन एजेंसी गाय ओनली। हम्म। वो मेरे पास 2000 में आया था और 2020 में आया था। सो हम्म। 5 years बैक, 5 6 years बैक, तब उसका 5 6 करोड़ का साल का रेवेन्यू था। हम्म। एंड अभी मैंने उससे पूछा तो ही सेड वो डिक्लाइन हो गया, इट्स बीन 5 years। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि क्या हुआ। तो वो वही बता था कि एजेंसी बिजनेस में यू कैन नॉट स्केल एज मच, क्योंकि आपको स्केल करना है तो यू नीड मोर मैन पावर, मोर रिसोर्सेज, उनको हायर भी करो, फिर ट्रेन भी करो, एंड देन इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक। और फाउंडर कितना, कितने लोगों के साथ डायरेक्टली बात कर सकता है, उसकी बैडमिट कितनी है, वो बहुत मैटर करता है हम्म। एजेंसी बिजनेस में। तो एजेंसी बिजनेस, और वैसे भी अभी बिकॉज ऑफ एआई एंड एवरीथिंग, कॉम्पिटिटिव इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत। मार्जिन बहुत बहुत डिक्लाइन हो गया है उसमें। तो फॉर टिपिकल एजेंसीज इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, जो 2014 में भी हमने ये काम किया था, एंड देन वी सॉ हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो दैट इज, मतलब आई कैन नॉट स्पीक फॉर अदर्स, बट हमारे लिए जो एफिलेट का स्विच था, हम्म। दैट वाज द गेम चेंजिंग मूवमेंट फॉर अस। उससे पहले हम भी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे थे, वी वर ग्रोइंग बट नॉट लाइक, यू नो, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलता है। हम्म। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब तब शुरू हुई जब हमने 2017-18 में मास्टरमाइंड्स किए, इंडस्ट्री में हम घूमे, हमने बहुत सारी चीज़ें समझी क्या चल रही हैं। तो आई वुड से डेफिनेटली रिकमेंड वन थिंग, कि अगर आपका टीम साइज नहीं बढ़ रहा है, हमारा भी, मैं आपको बताता हूँ, 2017 तक तो इस कंपनी में 5 साल हो चुके थे, एचआर नहीं था, अकाउंट्स टीम नहीं थी, मैं ही एचआर था, मैं ही अकाउंट्स। हम्म। 2017-18 में हमने मास्टरमाइंड किया, हमने ही ऑर्गेनाइज किया इंडिया में, दिल्ली में ही।
एंड हम्म। हमने सारे टॉप लोगों को बुलाया, जो कोई 250 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी का फाउंडर है। तो ऐसे ही 10-12 लोग हम गुड़गांव में एक विला हमने बुक किया, एवरीडे मास्टरमाइंड। तो वो इतना आई ओपनर था, 3 दिन तक हम साथ में थे। हमने समझा कि अ, वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उन्होंने, उनकी जर्नी क्या रही, कैसे उन्होंने 10 लोगों से 100 लोगों तक की टीम बनाई। तो हमें समझ में आया कि अगर उस टाइम से पहले अगर मैं ही मतलब अपना सारा टाइम ऑपरेशंस को दे रहा हूँ, तो ग्रोथ के लिए तो टाइम नहीं दे पा रहा। तो हम्म। एक बैरियर होता है। हमारी कंपनी में 2017 तक वही लोग हम हायर करते थे जो डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यानी कि मीडिया बायर्स। उसके अलावा कोई है तो हम नहीं हायर करते थे, कि ये तो वो है लाइबिलिटी, राइट। हाँ। सो वैसा थिंकिंग था, एंड हम लोग स्टक थे कहीं ना कहीं। बट उसके बाद समझ में आया कि ये नहीं चलने वाला, ग्रोथ तो ऐसे नहीं आने वाले। तो वी हायर्ड एचआर टीम, वी हायर्ड अकाउंट्स टीम। अभी एचआर टीम में 5-6 लोग हैं, अकाउंट्स टीम में 7-8 लोग हैं। तो इतना सब कुछ मैनेज है ना, पीस ऑफ माइंड है कि मैं उन चीज़ों में फोकस कर सकता हूँ जो स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, लाइक इस साल की प्लानिंग क्या है, अगले साल की प्लानिंग क्या है। और जब आप वो प्लानिंग कर पाते हो, उस प्लानिंग में आप अपनी वो हायरिंग से लेके सारा कुछ फैक्टर इन कर पाते हो। बिकॉज डेफिनेटली वो पेनफुल है कि आप पैसे दे रहे हो रिसोर्सेज को, एंड यू आर नॉट हैविंग इनफ मनी, बट अल्टीमेटली दोज रिसोर्सेज विल हेल्प यू मेक 10x, बिकॉज आपका टाइम बच रहा है। आपका अगर 1 घंटा भी बच रहा है दिन का, तो हम्म। आपका वो 10 टाइम ज़्यादा बना के देगा। वी लर्न दिस द हार्ड वे। पहले हम सब कुछ में ही घुसे होते थे। वो हम्म। धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शोल्डर करी। मेरा ब्रदर और मेरे पार्टनर के ब्रदर ने भी ज्वाइन किया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी। सो ग्रेजुअली वी बिकेम, मतलब इट इस दिस इज अ कैट एंड माउस गेम, कि हायरिंग करूँ ना करूँ, क्योंकि पैसे जाएंगे। एक्सपेंस बढ़ और नहीं जाएंगे। करूँगा, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। और फिर अगर हायरिंग नहीं करूँगा, तो फिर और नई चीज़ें कैसे टेक ऑन कर पाऊंगा न्यू। अब ये मेरे को कोई अगर एजेंसी चला रहा है, उसको एफिलिएट बिजनेस में घुसना है, तो हम्म। हमें टाइम देना पड़ेगा। आपको अभी मैंने बताया, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, मास्टरमाइंड्स करने पड़ेंगे, कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ेगा। सो दैट ऑल ऑफ दैट टेक्स अ टाइम। हम्म। वो टाइम कैसे निकलेगा अगर आप अपनी कुछ चीज़ें टेक टेक ऑफ करने दो लोगों को। यू टू हम्म। सी द बिगर पिक्चर है, एंड मे बी यू टेक अ स्मॉल हिट इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी सही चीज़ आपने बताई कि लोगों को आप ग्रो करना है तो लोगों से मिलो, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हायरिंग नहीं करोगे तो कैसे ग्रो करोगे, मतलब अकेले क्या ही क्या कर लोगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं इंडिया में। तो आज के टाइम में बहुत सारे कंपनीज हैं जो छोटी बड़ी सब स्ट्रगल करते हैं कि भाई हमको भी एक 100+ लोगों की टीम होनी चाहिए, और इतना बड़ी कंपनी मैनेज करनी है, बनानी है। तो आई होप इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी जो अफिलिएट में स्विच करने के लिए, जैसे आपने एक बात कही, तो अभी किसी को अफिलिएट में स्विच होना है तो माइंडसेट क्या होना चाहिए और पैसा कितना होना चाहिए उसके जेब में? अगर तो स्विच करना है फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग थिंग इनटू एनीथिंग, एफिलिएट, लीड जेन, पेपर कॉल, कुछ भी, राइट, ऑल ऑफ दीज आर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो डेफिनेटली एक चीज आपको चाहिए, आपका खुद का ब्रेन स्पेस फ्री होना चाहिए, सो दैट आप के पास टाइम हो टू, आज की डेट में एफिलिएट में घुसना, सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, तब ना हुँ। इतने कोर्सेज थे ऑनलाइन, ना इतने मास्टरमाइंड होते थे। अभी आज की डेट में ऑनलाइन मास्टरमाइंड्स होते हैं। लिटरली यू कैन पे समबडी $1,000, $2,000, $5,000, उसमें आपको पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का गेम सिखा देंगे। मतलब मैं ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ जो पहले प्लम्बिंग का काम करते थे, या दे हैड नो कनेक्शन टू द डिजिटल इंडस्ट्री, और उन्होंने वो ऑनलाइन मेंटरशिप ली। गेब एंसल करके एक बहुत फेमस बंदा है, जो एफिलिएट मार्केटिंग सिखाता है यूएस में। उसका हुँ। कोर्स किया, उसकी कॉल्स वीकली अटेंड करी, वो वीकली कॉल्स करता है एवरी वीक। तो उसके बाद मतलब आज की डेट में दे आर मेकिंग $5,000, $10,000 अ डे इन प्रॉफिट, वाह! 1-1.5 साल में, राइट। सो एफिलिएट मार्केटिंग उतना उतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट योर कमिटमेंट, योर टाइम दैट यू नीड टू गिव। एंड आई थिंक $5-10 हज़ार के बजट से आप शुरू कर सकते हो, उतना इंटेंसिव भी नहीं है। बट आपको ये तब क्लियर होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी को पिक कर रहे हो। अगर आप कोई बहुत हेवी कैटेगरी पिक करोगे जिसपे पे आउट $200 का है, तो आपको बहुत ज़्यादा बजट लगेगा टेस्टिंग में। से वेट लॉस हो गया, या कुछ भी न्यूट्रा प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जितना महंगा प्रोडक्ट, उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा आपको
घुसना पड़ेगा चीज़ों में, फनल और बेटर करने में। सो बिल्कुल। इफ लेस बजट इज अ स्मॉलर पे आउट ऑफर्स से आप स्टार्ट कर सकते बिल्कुल, अभी हम लास्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं, देन उसके बाद विल रैप इट अप। तो जैसे अभी आपकी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे आइडिया क्लाइन है, तो ये डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स के लिए अफ़िलिएट चलाते हैं या फिर ऑफर्स उठा के चलाते हैं, तो कैसे अपना बिज़नेस रहता है? हैं। सो जो आइडिया क्लान है, वी पहली बात तो वी रन 4 डिफरेंट वर्टिकल्स, राइट। हम लोग लीड जेन भी करते हैं, उसकी अलग टीम है। सर्च आर्बिट्राज की अलग टीम है। ई कॉमर्स की अलग टीम है। And then the last vertical is our tech products that we've built, and VSL भी है, मतलब VSL just started off last year, and tech जो SaaS के products हैं हमारे, तो ये सबकी अलग अलग टीम्स हैं। जो हमारे टेक प्रोडक्ट्स हैं वो तो हमारी 60 लोगों की टेक टीम है, सो ऑल ऑफ देम डेवलप। फिर उसकी सेल्स टीम है, दे आर ऑल वर्किंग ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट बेटर, गेटिंग मोर पीपल ऑन बोर्डेड, तो वो एक अलग है। देन जो ये एफिलेट का बिजनेस है, इसमें हमने एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन बिजनेस हेड एंड अंदर टीम है उसके, सो एवरीथिंग इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज्ड बाय डिफरेंट टीम लीडर्स, एंड उनके अंदर फर्दर टीम लीडर्स हैं। तो वैसा है। एंड जितने भी ऑफर्स हैं, जो भी है, हम नेटवर्क्स के साथ काम करते थे इनिशियली, विच आई वुड ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंड टू बिगिन विद। देन ग्रेजुअली हम लोग नेटवर्क से सीधा एडवर्टाइजर्स के साथ वर्क करने लग गए, बिकॉज ऑब्वियसली मार्जिन आर हायर जब आप डायरेक्टली एडवर्टाइजर से वर्क करोगे और मिडल मैन के साथ नहीं करोगे। बट दी ओनली चैलेंज वर्किंग डायरेक्टली विद एडवर्टाइजर इज लॉन्गर पेमेंट साइकिल्स, क्योंकि वो आपको 30 डेज 60 डेज बाद पे करेंगे, नेटवर्क्स आपको वीकली पे कर दिया करेंगे। बट ऑब्वियसली फिर वो अपना 15-20% कट रखता है। एंड वर्किंग डायरेक्टली विद एडवर्टाइजर्स ऑल्सो कम्स विद सर्टेन रिस्क। आपका कंप्लायंस अगर सही नहीं होगा तो आपकी पेमेंट कट सकती है, एंड ऑल ऑफ दैट। नेटवर्क्स आर अ लिटिल फ्लेक्सिबल टू वर्क ऑफ विद। तो हम लोग डायरेक्टली जैसे कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, पहले तो हम जेनरिक कॉन्फ्रेंसेज में जाते थे, लाइक एफिलेट रिलेटेड, राइट, जैसे एफिलेट समिट ईस्ट वेस्ट, जो भी है। अब हम और ज़्यादा नीश स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जैसे मेडिकेयर, हम एक कॉन्फ्रेंस एक ऑफर रन करते हैं विच इज़ हेल्थ केयर फॉर सीनियर्स इन द यूएस। तो मेडिकेयर की अलग कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जाते हैं। अब यूएस में सोलर की एक अलग कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें आप और ज़्यादा डीप डाइव कर सकते हो। जब आप एक वर्टिकल में बड़े हो जाते हो, देन यू नीड टू फाइंड मोर मोर पीपल, मोर एडवर्टाइजर्स। तो आप उसकी, और यूएस में हर चीज़ की कॉन्फ्रेंस है इतनी। मेरे को याद है, एक जगह में मैं गया था, सिर्फ बिलबोर्ड्स की एक कॉन्फ्रेंस थी कि किस तरह के बिलबोर्ड होते हैं। एक मैं वेगस में था, वहाँ पे गन्स की कॉन्फ्रेंस थी, अलग अलग लोग गन वहाँ पड़ी हुई थी अलग अलग। सो क्रेजी है, यूएस में हर चीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है। हम्म। तो आप जितना डीप जो भी वर्टिकल पकड़ोगे, उसमें जितना डीप जाकर रहोगे, यू विल फाइंड अ कॉन्फ्रेंस फॉर दैट। फिर उसमें और कनेक्शंस बनेंगे और एडवर्टाइजर्स बनेंगे। सो वो आगे की गेम है, बट टू बिगिन विद, नेटवर्क्स इतने सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिनके साथ आप बिना जाए यूएस में भी ऑनलाइन कनेक्ट करके कैन स्टार्ट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स। बिल्कुल। और जैसे कुछ इवेंट्स के बारे में आपने बताया, तो इवेंट्स फाइंड कैसे करें? जैसे इंडिया की इवेंट्स की तो ऐड आ जाती है, बाहर के इवेंट्स कैसे हम फाइंड आउट करें? सो बिल्कुल सही सवाल है। तो अ, जैसे आपको अगर एफिलेट रिलेटेड इवेंट्स में जाना है, तो एफिलेट कॉन्फ्रेंसेज आप चार्ट जीपीटी को पूछो कौन कौन सी एफिलेट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो बता देगी आपको। बट कुछ मैं रिकमेंड कर देता हूँ, देयर आर सो अमेजिंग कॉन्फ्रेंसेज। जैसे मतलब पर्सनली मुझे जो बेस्ट लगती है वो एफिलेट समिट वेस्ट है, जो वेगस में होती है। क्योंकि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस यूएस में होती हैं, वहाँ पर एक्चुअल एडवर्टाइजर्स जो पेइंग वाले हैं वो होते हैं, एंड आपको वाइट हैट एफिलेट्स मिलेंगे। जब आपकी ये बैंकॉक या दुबई में जो एफिलेट वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या इधर उधर, इसमें काफ़ी सारे ग्रे हैट ब्लैक हैट वर्टिकल्स के भी लोग होते हैं, एंड इट्स नॉट वेरी मच पीपल फ्रॉम द यूएस, राइट। तो आपको ये यूएस वाले ऑफर्स के साथ वाइट हैट लीड जेन के बड़े ऑफर्स, वो लोग कम मिलेंगे आपको यहाँ पे। बट आपको नेटवर्क जरूर मिल जाएंगे जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एफिलेट समिट ईस्ट वेस्ट, वेरी गुड कॉन्फ्रेंसेस। लीड्स कौन होती है, अगर आप लीड जेन स्पेसिफिक हो, तो लीड्स कॉन इज़ अ वेरी वेरी गुड शो, ये भी यूएस में होता है। देन एक कॉन्टैक्ट डॉट आई होता है, अगर आप पेपर कॉल की दुनिया में हो, जिसमें आप कॉल्स जनरेट कर रहे हो, तो उस दुनिया के लिए कॉन्टैक्ट डॉट आई से बेहतर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। इन जनरल, अगर आप, इफ़ यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ बेसिकली एक्सचेंजेस और वेबसाइट मोनेटाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, हेडर बिडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो डिमेक्सको से ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। इनफैक्ट इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है वो
कि उसमें एक बूथ पे लोग 50-50 लाख स्पेंड करते हैं। मतलब गूगल का बूथ लिटरली आप मतलब आपके ऑफिस जितना बड़ा होगा वहाँ। तो इतने बड़े बड़े बूथ लगते हैं डिमेक्सपो में, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, आप सारे बूथ्स पे जा भी नहीं सकते। तो जर्मनी में होती है ये। फिर एफिलेट वर्ल्ड तो आपको पता ही है, दुबई, बैंकॉक और जो जब इधर होती है बुदापेस्ट में। दिस इज़ अ गुड वन। बाकी अगर आपको वेट लॉस, बीएसएल ये सब करनी है तो उसके लिए भी एफिलेट्स सबमिट करके एक कॉन्फ्रेंस आई हुई है जो बुकारेस्ट में होती है। सो कॉन्फ्रेंसेस बहुत है, बट इट मैटर्स कि आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है। अगर आपको वेट लॉस और इस तरह की चीज़ें करनी है तो फिर तो एफिलेट वर्ल्ड इज़ गुड। अगर आपको एक्चुअल में लीड जेन पेपर कॉल में घुसना है तो यूएस के शोज से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि जितना भी लीड जेन पेपर कॉल है सब फाइनेंस कैटेगरी और होम सर्विसेज इसमें होता है। एंड दीज कैटेगरीज आर वेरी वेरी कंट्रोल्ड बाय, सम ऑफ दीज कैटेगरी आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, और इनमें कंप्लायंस बहुत हैवी होता है। तो वो दे डोंट प्रेफर वर्किंग विद नॉन यूएस पीपल, या जो लोग ऑनलाइन मतलब आपको उनसे फेस टू फेस आप नहीं मिलते। तो तब जब आप उस लेवल पे जाओ तो यू कैन गो इन द यूएस शोज एंड यू कैन गेट मच मोर कनेक्शंस, नेटवर्क। बिल्कुल। तो वहाँ जाने के लिए भी आपको एक अगर इंडिया में आप बिगिनर हो तो एक अच्छा बजट स्पेंड करना पड़ेगा डेफ़िनेटली। अंटिल अनलेस यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट और मतलब आपकी इनकम नहीं है तो देखो इंडिया की कॉन्फ्रेंसेस से जहाँ तक मैंने ये देखा है रोहित भाई कि इंडिया में लोग मतलब उतना नहीं बताते या फिर उनको नॉलेज नहीं होती मे बी। बाहर के लोग आपको बहुत ज़्यादा ओपनली बताते हैं और काफ़ी इंसाइटफुल नॉलेज आपको मिलती है। राइट राइट। इंडिया में मतलब आई हैव सीन पीपल बिलीव इन दिस प्रिंसिपल कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरा वो नॉलेज चला जाएगा, मेरा सीक्रेट चला जाएगा। वहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जितने लोग बिलीव करते हैं शेयरिंग इज लाइक द होल थिंग, लाइक जितना आप शेयर करोगे आपको भी अपनी चीजें कर्मा इज देयर, राइट? सो यू विल आल्सो गेट मोर थिंग्स एंड यू विल ग्रो टुगेदर। वो फंडा इंडिया में थोड़ा कम है, मतलब नॉट लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन दैट, but I believe there are still people who believe in that in India also. Not majority नहीं है, but there are definitely people there who believe in sharing and learning from each other. Masterminds भी होते हैं इंडिया में प्राइवेट। तो those kind of things are definitely exist. But हाँ, अब देखो हमने जब शुरू किया था 2012 में, हम हमारा कोई एक्सेस नहीं था कॉन्फ्रेंसेस पे। हुँ। ऑल एक्सेस आई हैड वाज फ्रॉम सीपीए लीड करके एक नेटवर्क होता था। उसमें चैट का ऑप्शन होता था जिसमें उनके बाकी सब एफिलिएट्स होते थे। तो वहीं से हम चैट करके लोगों के साथ जेवी करते थे, बात करते थे। तो अभी हम बैठे बैठे भी शुरू कर सकते हो। अभी अगर मैं बोलूँ कितने फोरम एग्जिस्ट करते हैं, एफिलिएट वर्ल्ड फोरम है, उसके अंदर आपको दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे। फिर कितने सारे टेलीग्राम्स पे ग्रुप बने हुए हैं, सुपर ऑसम ऐप चैट है, पेली कनेक्टर्स, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप मार्केटर्स हैं। अब वहाँ पे बात करना शुरू करेंगे, यू डोंट एक्चुअली नीड टू गो टू द यूएस टू एक्चुअली क्रैक अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स। वो आपका सेकंड स्टेज है। व्हेन यू मेक सम मनी, आपको चीजें चलाने लग जाओ, आप सर्टेन लेवल पे आ जाओ, देन यू कैन गो देयर। बट ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जाओगे तो आप शुरू नहीं कर सकते। डेफिनेटली लो, वो सिर्फ स्केलिंग के लिए है। जब आप 2-3 साल इस गेम को समझ लो, कर लो, उसके बाद आप वहां जाओ, देन ओनली आपके लिए भी सेंस ज्यादा तभी बनेगी कि आपको पता लग रहा है बात क्या करनी है। ऐसे ही चले जाओगे तो घूम पास लड़के आप होंगे। एग्जैक्टली घूम के आ जाओगे ना, आपको उनका कुछ समझ आएगा ना उनको आपका कुछ समझ आएगा। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग वैसे। यू हुँ। कैन बिगिन फ्रॉम हेयर आल्सो, फोरम्स हैं, ग्रुप्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो इंडिया में किसी ने नहीं बताई अभी तक। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने बहुत मतलब विदाउट कुछ छुपाए आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो लिटरली इंडिया में काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। गाइज़ आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपने कुछ सीखा, समझा, जाना, तो वीडियो को लाइक करिए, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू रोहित भाई आपका टाइम देने के लिए और पॉडकास्ट विद अमित सीरीज में ऐसे ही 150 से ज़्यादा पॉडकास्ट हैं चैनल पे, 800 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। हर वीडियो से आपको कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। बाकी रोहित भाई की प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इवन इनकी वेबसाइट है, कंपनी है ideaclient.com, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है, कोई एजेंसी ओनर है, आप कुछ हेल्प चाहिए या फिर यू आर वांट टू जस्ट कनेक्ट तो आप रोहित भाई से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय।